Hello everyone, welcome back to a new chapter of Class 11 Computer Science, that is Emerging Trends. तो यार ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे. बस यार एक रिक्वेस्ट, नोट करते रहना, साथ साथ एक बारी में सारा रट जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन. तो यार 21st सेंचुरी चल रही और डेली कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती. इनमें से बस कुछ ही पॉपुलैरिटी गेन कर पाती और मोस्टली फेड हो जाती. एमर्जिंग ट्रेंड्स चैप्टर में हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे जो पॉपुलैरिटी गेन कर कर मार्केट में एक ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं. ये फ्यूचर और डिजिटल इकोनॉमी पर एक ह्यूज इम्पैक्ट करने वाले हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड्स आर मेटावर्स, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट एट्सेट्रा. तो लेट्स स्टार्ट विथ आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इसका ब्रेक डाउन करते हैं. आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड और इंटेलिजेंट मतलब थिंकिंग पावर. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ मैन मेड थिंकिंग मशीन. तो यार ये तो हो गई रैंचो वाली डेफिनेशन, पर टीचरों को तो चतुर की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी लगती है. तो ये डेफिनेशन रट लेना, तुम्हारी मैम या सर तुम्हारे फ़ैन बन जाएंगे. ध्यान से सुनना हर एक वर्ड. इवॉल्विंग फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग विथ एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड मशीन्स केपेबल ऑफ एक्टिंग एंड थिंकिंग लाइक ह्यूमंस. आखिर इंटेलिजेंस होती क्या है जो हमें मशीन के अंदर डालनी है. सो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, जनरेशन ऑफ न्यू थॉट्स, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड अप्लाई नॉलेज. तो यार ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को मशीन के अंदर डालनी होगी, जिससे मशीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कहलाएगा. सीरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी are all powered by artificial intelligence. तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में ही एक यूनिवर्स है और इसके ये कुछ सब डोमेन्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ मशीन लर्निंग. एआई का सब पार्ट, ये लाइन हर जगह लिख देना. ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे मशीन पास्ट डेटा का यूज़ कर कर खुद से लर्न करती है. Growing technology which enables computer to learn automatically from their past data. तो यार इसमें जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं उन्हें मॉडल्स बोलते हैं. इसके एग्जांपल हो गए जैसे अपने आप स्पैम नंबर्स का ब्लॉकिंग और तुम्हारी अमेज़ॉन साइट्स पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. ये सारे किसके एग्जांपल है? मशीन लर्निंग के. सो नेक्स्ट वी हैव इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. कंप्यूटर की ऐसी एबिलिटी जिससे वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, एनालाइज और मैनिपुलेट कर पाए. तो यार ये टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट, ये ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है. इसके एग्जांपल हो गए स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटो कंप्लीट, स्पेलिंग करेक्शन, ट्रांसलेशन एट्सेट्रा. ये सारे किसके अंदर आते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के. नेक्स्ट वी हैव इज वर्चुअल रियलिटी. इसमें एक वर्चुअल वर्ल्ड जनरेट होता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू रियल वर्ल्ड. इस वर्चुअल वर्ल्ड में यूज़र इंटरैक्ट और एक्सप्लोर कर सकता है. ये करेंटली हम VR हेडसेट्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं. इसके एप्लीकेशंस हो गए गेमिंग, मिलिट्री, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा. तुम किसी भी नियर बाय फेमस मॉल या गेमिंग सेंटर में जाके VR का एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो नेक्स्ट वी हैव इज AR, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी. यार इसमें ना रियल वर्ल्ड सराउंडिंग में हम आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेट कर देते हैं. जो भी पूरा बैकग्राउंड होता है वो रियल का होता है, बट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो तुम्हारे आर्टिफिशियल आ जाते हैं. जैसे तुम्हें याद होगा पोकेमॉन गो एक गेम थी, वो पूरी AR पर बेस्ड थी. आफ्टर दैट वी हैव इज रोबोटिक्स. ऐसी मशीन जो एक या एक से ज़्यादा टास्क कर पाए और वो भी बहुत एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ.
जो रोबोट्स होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को हम वाया कोड देते हैं इन्हें। रोबोट्स का जो प्राइम कंपोनेंट होता है उसे हम सेंसर्स बोलते हैं। रोबोट इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च और इवन मिलिट्री में भी आजकल यूज़ होते हैं। इसके दो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है नासा ने एक अपना रोबोट मार्स पे भेजा था, उसका नाम था MER, दैट इज़ मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोबोट का, दैट इज़ सोफिया, जो एक AI बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट थी, एकदम सिमिलर चिट्टी रोबोट की तरह। तो यार रोबोटिक्स के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक इज बिग डेटा। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही, उसी सेम स्पीड से जो डेटा का अमाउंट है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही। तो यार इस डेटा के कलेक्शन को हम बिग डेटा बोलते हैं। अब मेन चैलेंज आता है कि इसकी स्टोरेज, एनालिसिस, सर्चिंग और प्रोसेसिंग कैसे करें। तो इन्हीं सब की चैलेंज को कौन डील करता है? बिग डेटा। अब डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम, कि डेटा कितने साइज का है। नेक्स्ट वी हैव इज वेलोसिटी, कि डेटा की प्रोसेसिंग की स्पीड, स्टोरिंग, जनरेशन, इन सब की स्पीड क्या है। थर्ड वी हैव इज वेराइटी, किस टाइप का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। फोर्थ वी हैव इज वरासिटी, कि जो डेटा हमारे पास आया है उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं या वो डेटा फेक है। फिफ्थ वी हैव इज वैल्यू, जो भी डेटा हमने एक्सट्रैक्ट करी है उसकी मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है। सो नेक्स्ट वी हैव इज डेटा एनालिटिक्स, डेटा की प्रोसेसिंग जिससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो यार ये डेटा एनालिटिक्स बहुत स्पेशल सिस्टम और सॉफ्टवेयर के थ्रू अचीव हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन। और आजकल डेटा एनालिस्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है और बहुत ज़्यादा जॉब्स है। सो आफ्टर बिग डेटा वी हैव इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यार नेटवर्क एक कंप्यूटर और डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, और सपोज इसी नेटवर्क में हम लाइट बल्ब्स, फैंस, ACs, ओवन्स सब एक नेटवर्क के अंदर ले आए, तो उस नेटवर्क को हम IoT बोलते हैं, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Network of devices that have embedded hardware and software to communicate, connect and exchange data with each other. Next we have is WOT, that is Web of Things. यार अब जितने भी डिवाइस हमने अटैच करे हैं उतने ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो इस इशू को ओवरकम करने के लिए मार्केट में आया WOT। ये वेब सर्विसेज इनेबल करता है जिससे सारे डिवाइसेस एक इंटरफेस के थ्रू चल सकते हैं। तो यार ये तो हो गया अपना IoT और WOT। अब IoT के अंदर ही एक और चीज़ आती है, दैट इज सेंसर्स। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेकर उसमें कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं जिससे वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पाए। डिवाइसेस दैट टेक इनपुट फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट एंड uses computation मतलब processing power to perform some specific functions. Sensors physical और computer environment को आपस में लिंक करता है। Sensors के एग्जाम्पल हैं जैसे motion sensor, touch sensor, etc. Our next topic that is inside IoT is smart cities. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और IoT का यूज कर रिसोर्सेज को मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसी सिटीज को हम बोलते हैं स्मार्ट सिटीज। तो यार इसका फायदा क्या है? इस टेक्नोलॉजी का यूज करने से हम अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, इन सब बहुत डिजास्टर्स चीज को पहले ही डिटेक्ट करके वार्न कर सकते हैं जिससे हम डैमेज मिनिमल कर पाए। इसका एक और एग्जांपल है, हम अगर वायरलेस सेंसर ब्रिज पर लगा दे तो वो लूज पोल्स, केबल्स और क्रैक्स डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यार अगर तुम्हें कोई स्टार्टअप करना है तो डेटा स्टोर करने के लिए तुम्हें सर्वर्स सेटअप करने पड़ेंगे, और सर्वर कुछ ऐसे दिखते हैं। अब यार सोचो Amazon जैसी कंपनी के पास कितने ह्यूज डेटा सेंटर होंगे जिन्हें मेंटेन करना ही आपस में एक बहुत बड़ा टास्क है। पर प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट ये क्या करते हैं? ये क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं।
सो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें सर्विसेज देती है. सर्विसेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर. Computer based services are delivered over internet and is accessible to the user from anywhere using any device. और जो ये रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं. इसका कॉस्ट पे पर यूज बेसिस पे होता है. जैसे जितने रिसोर्सेज तुमने यूज़ करे हैं उसी की बस कॉस्ट पे करो. फर्दर क्लाउड कंप्यूटिंग 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इसमें हम हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिमोट लोकेशन पे सेटअप हो रखे हैं उनको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंड वी हैव इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. इसमें हम प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपिंग, टेस्टिंग और डिलीवरिंग कर पाएँ. थर्ड वी हैव इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इसमें सॉफ्टवेयर सच एज गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ड्रॉपबॉक्स, ये सारे सॉफ्टवेयर्स एक्सेस कर सकते हैं. आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग वी हैव इज ग्रिड कंप्यूटिंग. इट कंबाइंस कंप्यूटर रिसोर्सेज spread over different geographical location to achieve a common goal. तो यार ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, तुम्हारी अलग अलग रिमोट लोकेशंस पर अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस सेटअप होते हैं. इसमें जो कंप्यूटर होता है सारे रिसोर्सेज को आपस में यूटिलाइज करके एक कॉमन गोल अचीव करने की ट्राई करता है. जो डिफरेंट रिसोर्सेज अलग अलग लोकेशन पे पड़े हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड्स. सो ये एक बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है विदाउट बाइंग एन एक्सपेंसिव हार्डवेयर. इसके टाइप्स होते हैं डेटा ग्रिड और प्रोसेसर या CPU ग्रिड. डेटा ग्रिड में डेटा अलग अलग रिसोर्सेज पे ट्रैवल होता है और प्रोसेसर ग्रिड में जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो अलग अलग डिवाइस पे होती है. आफ्टर ग्रिड कंप्यूटिंग वी हैव इज ब्लॉकचेन. तो यार जितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती पहले वो सारी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर स्टोर होती थी जिसकी अथॉरिटी एक सिंगल एंटिटी के पास रहती थी. तो यार अब पावर का मिसयूज़ तो होता ही है ऑफ कोर्स. तो इससे करप्शन बहुत ज़्यादा होने लग गया और डेटा अगर एक जगह स्टोर है तो ईजिली हैक और मॉडिफाई भी किया जा सकता है. तो यार इसको ओवरकम करने के लिए मार्केट में आया ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और शेयर्ड डेटाबेस है जिसमें हर कंप्यूटर के पास उस डेटाबेस की कॉपी रहती है. अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इज अ सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा. जो भी डेटा होती है वो एज अ ब्लॉक स्टोर हो जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेंटेन रहती है. और ब्लॉकचेन इन्हीं ब्लॉक्स का एक कलेक्शन होता है. ब्लॉकचेन मार्केट में बूम तब आया था जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था. बिटकॉइन में इतने कॉम्बिनेशंस हैं कि उसे हैक करने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे. इसका एक और एप्लीकेशन होता है हॉस्पिटल्स में जहाँ सिक्योर डेटा रहता है ताकि डेटा को कोई मॉडिफाई नहीं कर पाए और डायग्नोसिस बहुत प्रॉपर तरीके से हो पाए. सो दैट्स इट. दीज वर ऑल द टॉपिक्स इन योर चैप्टर. Go through your NCERT and you will find everything so simple. Thank you.